हम है टारगेट डिफेंस एकेडमी। काफ़ी हा हुल्लड़ मचा रखा है हरियाणा में टारगेट डिफेंस एकेडमी में। इस टारगेट एकेडमी में मौजूद इसलिए हुए हैं क्योंकि जहां भी जाते हैं टारगेट का कहीं ना कहीं नाम सुनने को मिलता है। तो टारगेट आखिर दिया क्या जाता है, क्या गुरु मंत्र है, क्या घोल के पिलाते हैं बच्चों को। यहाँ आती ही यहाँ आपको पसंद आ गया? हाँ, सब पसंद। क्या खासियत है, क्या अच्छा लगा आती है? टीचर्स का कॉन्फिडेंस लेवल, उनके पढ़ाने का तरीका और ये जो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं वो। कहाँ से आती है? मैं चरखी दादरी से। चरखी दादरी से? अरे साहब, एकेडमी की भरमार है वहाँ तो। सर यहाँ पे मेरे को रैंक फर्स्ट की तैयारी करनी है, तो इससे अच्छी एकेडमी मेरे को नहीं मिली। जो घर पे खाते हैं उससे भी जबरदस्त खाना मिलता है या नहीं, ये बता दीजिए। देखो जी, घर की और तो नहीं होती लेकिन उसके बराबर जरूर मिलता है। हरियाणा में सिर्फ टारगेट ही है और कुछ नहीं है। क्यों? सर इससे अच्छी पढ़ाई कहीं पे नहीं है पूरे हरियाणा में। किस चीज़ की तैयारी? सर एनडीए की। एक बार एयरफोर्स क्लियर किया था। अब 26 दिसंबर को मेरी ज्वाइनिंग थी, फिर मैंने एनडीए के लिए ज्वाइन नहीं किया। एनडीए के लिए तैयारी कर रहा हूँ अब, और एक बार मेरा एनडीए क्वालिफाई हो चुका है। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? सर लेफ्टिनेंट। और आप? आईएएस। पहले एनडीए क्लियर फिर आईएएस। 12 बच्चे एनडीए में रिटर्न क्वालिफाई दिए हैं। एक बच्चा हाल ही में अजय नाम का, जो जेरपुर गांव से है सर, और वहां से एक बच्चा हमने अभी 7 जनवरी को एक लेफ्टिनेंट दिया है सर सेना में। और एयरफोर्स की अगर सर मैं बात करूं तो 35 स्टूडेंट यहां से रिटर्न क्वालिफाई कर चुके हैं। अगर नेवी की बात करूं तो 10 स्टूडेंट्स यहां से रिटर्न क्वालिफाई कर चुके हैं, और 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कोस्ट गार्ड के एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं सर। तो मतलब ओवरऑल अगर बात की जाए सर तो 70 के आसपास का फिगर हम टोटली ऐसा कह सकते हैं कि जो रिटर्न क्वालिफाई हमारे पास से यहाँ कर चुका है। अब की बार से सर अपन ने नीट का बैच स्पेशल दिया है क्योंकि ये लोगों की डिमांड थी, महेंद्रगढ़ जिले की डिमांड थी। तो आप अगर सिक्कर कोटा की प्लान कर रहे हैं, आपका बच्चा नीट की प्लान कर रहा है, आपका बच्चा एनडीए का प्लान कर रहा है, एक बार मेरी रिक्वेस्ट बच्चों से और पेरेंट्स से रहेगी कि टारगेट डिफेंस एकेडमी जो आपके बिल्कुल नियर बाई है वहां पे विजिट करें, वहां की 2-3 दिन की डेमो क्लास एक बार लेके देखें। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लाबा, मेरे सहयोगी वाजुलाबा के साथ। हम है टारगेट डिफेंस एकेडमी। और टारगेट का मतलब, टारगेट है क्या? काफ़ी हा हुल्लड़ मचा रखा है हरियाणा में टारगेट डिफेंस एकेडमी में। और हम किसी महानगर में मौजूद हैं नहीं हैं, हम महेंद्रगढ़ ज़िले में मौजूद है। और छोटा सा एक ज़िला है महेंद्रगढ़, काफ़ी पुराना ज़िला है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में यह हब बन चुका है। इस टारगेट एकेडमी में मौजूद इसलिए हुए हैं क्योंकि जहाँ भी जाते हैं टारगेट का कहीं ना कहीं नाम सुनने को मिलता है। तो टारगेट आखिर दिया क्या जाता है, क्या गुरु मंत्र है, क्या घोल के पिलाते हैं बच्चों को। क्योंकि डिफेंस अलग जो वैरायटी हैं, जो आर्मी की, सब में ये अव्वल नंबर आता है इनका। हर बार ये प्रथम रहते हैं। और यहाँ बच्चे और बच्चों के साथ तस्वीर तो हिमाचल घुमा के दिखा दीजिए। और यहाँ के जो संचालक हैं वो यहाँ खुद शिक्षक रह चुके हैं, और वो खुद यहाँ मैनेजमेंट करते हैं, और उनके लड़के यहाँ पे एकेडमी को चलाते हैं। अच्छे खासे यहाँ शिक्षक हैं। और पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पे संस्कार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई तो हम कर लेंगे लेकिन संस्कार नहीं तो पढ़ाई व्यर्थ है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आपने एक व्याख्या देखा होगा, आईएएस अधिकारी की दादा दादी जी जहर खा के जान दे दिया, तो वो पढ़ाई किस चीज़ की, जो दादा दादी के माँ पिता की सेवाएं नहीं कर सके। तो सबसे पहले हम गुरुजी से बातचीत करते हैं। तो यहाँ के संचालक सर खड़े होकर थोड़ा सा इतना बता दीजिए, आप भी आज पढ़ाई कर रहे हैं क्या? सर मैं आपकी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ सर। आपका जो है टारगेट एकेडमी में सर बहुत बहुत स्वागत है, और आप हमारे पास आए, आपने आशीर्वाद दिया, इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं मुन्ना लांबा साहब। और ये एकेडमी सर एक सर्वहिताय सर्व सुखाय, ये हमारा जो है उद्देश्य है, हमारा मोटो है सुदृढ़म संकल्पितम अनुशासितम। हम सुदृढ़ हैं, संकल्पित हैं और अनुशासित हैं सर। सुबह सुबह हम जो है इन बच्चों को कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम, और जो है माता पिता के चरणों को छूना चाहिए। क्योंकि अभी अभी आपने बताया कि एक आईएएस अफसर के दादा दादी जो है इस प्रकार से ऐसी दुर्गति हुई है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों में बढ़िया से बढ़िया संस्कार डाले जाएं। क्योंकि मैं भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, और गवर्नमेंट सरकार में, हरियाणा सरकार में शास्त्री के पद पर रहा हूँ मुन्ना लांबा साहब।
और शास्त्री से रिटायर होने के बाद फिर मैंने ब्लॉक समिति का भी चुनाव लड़ा और ब्लॉक समिति में भी आपके आशीर्वाद से वार्ड नंबर 16 महेंद्रगढ़ से आपकी जीत हुई। और क्योंकि व्यवहार के कारण ही आजकल आपको पता है कि मताधिकार का प्रयोग लोग बहुत सोच समझ करके करते हैं, तो व्यवहार जो है आदमी का बहुत सीधा सिंपल होना चाहिए। और बच्चे जो है अपने से बहुत प्रभावित हैं। हम हाँ सर। चलो मैं एक बात जानना चाहूँगा। हाँ सर बताइए। पहले नाम बता दीजिए लोगों को आपका। सर मैं कैलाश शास्त्री और बलाइचा गांव है मेरा, और अपनी बिल्डिंग यहाँ महेंद्रगढ़ में लेकर के हम ये बेटा अपना चिराग जो इंजीनियर चिराग है, जो 3 बार एनडीए टेस्ट क्वालिफाई कर चुका, 4 वर्ष का इसका आरपीएस का अनुभव है, प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर का, ये बेटा चला रहा है एकेडमी। यहाँ कहाँ से आए? पालडी से। अच्छा, कितने साल से आए? अभी तो 5-6 दिन ही हुए हैं। डेमो यहाँ पढ़ेंगे अब। डेमो लिया? हाँ, कहाँ कहाँ लिया? डेमो तो यहीं का लिया है सिर्फ। और कहीं नहीं? नहीं, अभी 12th पास ही करी थी ना। तो यहाँ आती ही यहाँ आपको पसंद आ गया सब? हाँ, सब पसंद। क्या खासियत है, क्या क्या अच्छा लगा आती है? टीचर्स का कॉन्फिडेंस लेवल है, उनके पढ़ाने का तरीका, और ये जो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं वो। क्या बात है। अच्छा, मम्मी पापा ने देखा आपको यहाँ पे? नहीं, तो आपने क्या बोला जाके घर पे जाके। हाँ, जज गई? हाँ। पहले ही प्रयास में? हाँ। क्या बनना चाहते हैं? अभी तो एनडीए की तैयारी कर रही हूँ, सो वही है सब कुछ। एनडीए की। थैंक यू बेटा। आप भी खड़े हो जाइए। कहाँ से आते हो? क्या नाम? सर पालडी बदवाना तमन्ना। तमन्ना। बेटा क्या बनना चाहते हैं? सर अभी तो एनडीए की तैयारी कर रही हूँ। कुछ सोचा है? क्या? आईएएस ऑफिसर। क्या बात है। अच्छा बेटा, कितने दिन से आ रहे हो? सर अभी थोड़े दिन से ही। तो क्या किसने पसंद किया इस एकेडमी को, ये बताइए। सर मैंने। मम्मी पापा ने कुछ कहा? हाँ बेटा आपने पसंद कर लिया तो ठीक है, चलो चलेगा। सर डेमो लेने आए थे तो बोला पेरेंट्स को, पेरेंट्स अभी एक बार मम्मी विजिट करके गई थी यहाँ पे, तो अच्छी एकेडमी है, तो मम्मी ने बोल दिया। अच्छा, लड़कियों के लिए सेफ्टी बता दीजिए। सबसे बड़ी दिक्कत होती है, मेरी बेटी घर से बाहर जा रही है, पता नहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, माँ बाप बड़े चिंतित रहते हैं, तो टारगेट के बारे में जान लेते हैं। बेटा बताइए क्या? सर टीचर्स बहुत फ्रेंडली हैं, सर बहुत सपोर्ट करते हैं, तो कभी ऐसा लगा नहीं कि गर्ल्स और बॉयज़ में कोई डिफरेंस है, यहाँ सब इक्वल हैं। ओके। क्यों बेटा? क्या? यस सर, ये सही कह रही है। बेटा आप भी खड़े हो जाइए, थोड़ा सा आपसे जान लेते हैं। कहाँ से आते हो बेटा? ढाडोद से। तो बेटा यहाँ कितने दिन से? यहीं अभी 5-6 दिन से, 1 वीक। क्या बनना था? एनडीए की तैयारी कर रही हूँ। फिर आगे क्या टारगेट कुछ सोचा है? यस सर। क्या? आईएएस ऑफिसर। ये सभी आईएएस निकालेगी टारगेट एकेडमी, तो हद हो गई। अच्छा बेटा, आपने पसंद किया, माँ और पिताजी ने? या फिर पापा का भी सपना है ये, और मेरा भी। ये टारगेट को किसने पसंद किया? पापा ने। क्या मैंने भी यहाँ पे आके डेमो लिया और फिर देखा, फिर पसंद आ गया। अच्छा, मुझे अभी देख रहे सब, आपने डेमो लिया तो क्या क्या चीज़ क्वालिटी होनी चाहिए एकेडमी में जो आपने पसंद किया, आपकी पसंद? मतलब टीचर्स जो बच्चों को सपोर्ट करते हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ाने का तरीका, हर चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, बस यही सब। लड़के सेफ हैं यहाँ पे? हाँ जी बिल्कुल। अपने घर पे वो उसी तरह हम समझे वो? हाँ जी बिल्कुल। कोई डर पे नहीं है? नो सर। थैंक यू। तो खास बात यह है टारगेट की एक यही है कि यहाँ पे लड़के और लड़कियाँ एक साथ पढ़ते हैं, सबसे बड़ी बात यह है। और सबसे बड़ी बात एक और है, यहाँ पे शास्त्री जी मेरे साथ मौजूद हैं, और ये खुद शिक्षक रिटायरमेंट, दोबारा यहाँ संचालक, इनका बेटा इंजीनियर है, और वो असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएस में रह चुके हैं। तो 2020 से एकेडमी चला रहे हैं। सैकड़ों बच्चे यहाँ पे बड़े बड़े पदों पे कार्यरत हैं। शास्त्री जी वो कहते हैं ना, बुजुर्ग का तो एक दबदबा ही काफ़ी होता है, डराना कुछ कहने से, शक्ल देख के ही कहने के थोड़ा सा झुकना पड़ता है। तो ये इनकी टारगेट है। तो बेटा आप भी खड़े हो जी। कहाँ से आते हो? बवाना से। कितने दिन से आ रहे हो? मैं सर 1 साल से। तो क्या बनना है? क्या सर एनडीए क्वालिफायर ने रैंक फर्स्ट के लिए। तो 1 साल से आ रहे हो, क्या कुछ किया? तैयारी कर रखी है बहुत। तो टारगेट के नज़दीक? बिल्कुल टारगेट में है अभी, वो टारगेट के नज़दीक है। चलो थैंक यू। तो बेटा आप भी खड़े हो जाइए दोनों फटाफट। कहाँ से आते हो? मैं चरखी दादरी से। चरखी दादरी से?
अरे साहब अकेडमियों की भरमार है वहाँ तो। 1000 अकेडमियाँ हैं, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी। इतनी दूर आ रहे क्यों? ये आपने इतना बुरा क्यों कर दिया उन लोगों के साथ? सर यहाँ पे मेरे को रैंक फर्स्ट की तैयारी करनी है, तो इससे अच्छी एकेडमी मेरे को नहीं मिली। आपने दादरी छोड़ दिया, कनीना छोड़ दिया, रिवाड़ी छोड़ दिया साहब, नारनौल छोड़ दिया, आपने सीधा आप यहाँ पहुँच गए। यस सर। आपने पसंद किया पिता हमारे पिता ने? सर पापा ने पहले नाम सुना था, फिर 2-3 डेमो लिए। मेरे को यहाँ 3 महीने हो गए, तो पूरा एक कॉन्फिडेंस लेवल है मेरे पास कि मैं कुछ कर सकता हूँ। मेरे को एनडीए के रिजल्ट के लिए कुछ नहीं करना सर, मेरे को रैंक के लिए कुछ करना है, रैंक के ऊपर काम करना है मेरे को। क्या बात है, ये बच्चे हैं, देख लीजिए। अच्छा, खाना वगैरह हॉस्टल की सुविधा बता दीजिए। हॉस्टल की सुविधा हॉस्टल तो हम एक दिन दिखाएंगे, इनका खाना भी दिखाएंगे, लेकिन खाने की खुशबू कैसी है? खाने की खुशबू मत पूछो सर, शौक ऊपर लगता है। वहाँ मुंह में पानी आ जाएगा सभी को। अभी खुशबू एक दिन दिखाएंगे, आपके कहने से पता चल गया। अभी लोग मुझे बहुत लोग कहते हैं यार लामा साहब खाने के बारे में मत पूछा करो, मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन एक बात जरूर पूछूंगा, जो घर पे खाते हैं उससे भी ज़बरदस्त खाना मिलता है या नहीं, ये बता दीजिए। देखो जी, घर की और तो नहीं होती, लेकिन उसके बराबर जरूर मिलता है। लजीज खाना है आपका? हाँ जी। कहाँ से आते हैं? सराचेना तालचल की दादरी। ये भी चरखी दादरी से है। ये खासियत क्या है? ये टारगेट वाले क्या टारगेट है? सभी अकेडमियों को बंद तो करवाने का नहीं है, इनका टारगेट हरियाणा में सिर्फ टारगेट ही है और कुछ नहीं है। क्यों? सर इससे अच्छी पढ़ाई कहीं पे नहीं है पूरे हरियाणा में। क्या बात है। अच्छा, आपने पसंद किया, मम्मी पापा आए? हमने पसंद किया है सर, मम्मी पापा बाद में आए, पहले हमने पसंद किया था। तो डेमो लिया या आते ही आपने सेलेक्ट कर लिया? सर मैं पहले महेंद्रगढ़ दूसरी अकेडमी में रहता था, वो क्लोज हो गई, तो मैंने उन्हीं से पूछा था, तो उन्होंने फर्स्ट नाम टारगेट का ही दिया था पूरे महेंद्रगढ़ में। उन्होंने टारगेट में। क्या बात है जी, बहुत अच्छी बात है बेटा। तो बैठ जाइए आप। और ये लड़के देख लिए चरखी दादरी से दूर दराज से जगह से आते। मैं तो ये सोचा था यहाँ आसपास के बच्चे होंगे, लेकिन ये मुझे ये नहीं पता था। सर मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, स्कूल छोड़ो और स्कूल में दोबारा गए, कैसा लगता है? सर बहुत अच्छा लगता है। आप ये नहीं रिटायरमेंट लेने वाले? नहीं सर, मैं तो कहता हूँ बच्चों में रहना और बच्चों के साथ ही रहना। हमारी उम्र भी बढ़ती है, बच्चों की भी खेल भी करते हम इनके साथ जो है ना पढ़ते भी हैं। टीचर के पास मैं यहाँ बैठ भी जाता हूँ, देखता भी हूँ टीचर किस प्रकार से बोर्ड पर पढ़ा रहा है, ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहा है। तो ये सब जो एक्टिविटी है ना सर, ये उम्र भी बढ़ाती है आदमी की। जी बहुत अच्छी बात है सर। थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो चिराग सर जी, आपसे भी जान लेते हैं। आप यहाँ बहुत, आपका भी स्वागत है सर। मुन्ना लामा सर, आपके चैनल का, आपके दर्शकों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप लोग इतनी दूर पहुंचे, इस एकेडमी को कवर कर रहे हैं। आप एक छोटी सी एकेडमी महेंद्रगढ़ शहर में आप यहां तक पहुंचे, इसके लिए मैं आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं पूरे टारगेट परिवार की तरफ से। टारगेट बेटा खड़े हो जाइए। क्या नाम है? गौरव। कहाँ से आते हो? सर माधोगढ़ से। काफ़ी दूर से आते हो? नो सर, 15 किलोमीटर ही है। थोड़ा कम, 15 किलोमीटर ज़्यादा नहीं है? नो सर, ज़्यादा नहीं। रोज़ आते हैं? हाँ रोज़। तो यही क्यों आते हो आप? सर महेंद्रगढ़ में और कहीं जगह नहीं मिली इस जैसी। ये पसंद आ गई? यस सर। टारगेट जम गई? यस सर। तो किस चीज़ की तैयारी है? सर एनडीए की। तो मम्मी पापा भी यहाँ पहुँचे या फिर आप? नो सर, मैं ही आया था। तो घर वालों को आपने जाके क्या बताया? यार बहुत अच्छी एकेडमी है, सब कुछ हम बहुत सारे सब्जेक्टों की तैयारी बहुत अच्छी होती है। तो आप यहाँ कैसे पूछे? सर एक बार फ़ोन किया था पापा को, चिराग सर ने, वो एक दिन डेमो लेने आया, उसके बाद। अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। टारगेट के नज़दीक? यस सर। थैंक यू। सर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा इस बच्चे के बारे में कि इस बच्चे ने एक बार एनडीए क्लियर कर चुका है, 2021 का दूसरा एग्ज़ाम। एयरफोर्स भी क्लियर कर चुका है। इस बच्चे ने एयरफोर्स ज्वाइन किया नहीं और अब एनडीए में रैंक के लिए तैयारी कर रहा है सर ये बच्चा। तो अपनी ये बात बताई नहीं, इतना बड़ा अचीवमेंट है, अभी देख रहे हैं सभी आपको। क्या क्लियर कर चुके, क्या क्या चीज़ बताइए? यस सर, एक बार एयरफोर्स क्लियर किया था। अब 26 दिसंबर को मेरी ज्वाइनिंग थी, फिर मैंने एनडीए के लिए ज्वाइन नहीं किया, एनडीए के लिए तैयारी कर रहा हूँ अब। और एक बार मेरा एनडीए क्वालिफाई हो चुका है। क्वालिफाई हो चुका है, फिर भी दोबारा क्यों? सर वो एसएसबी में नहीं हुआ मेरा, रिटर्न क्लियर हो गया था। ये जुनून, ये जोश इस बेटे में भरा हुआ है कूट कूट के, और ये आता है टारगेट शास्त्री जी से, चिराग सर से। तो यहाँ कुछ करके जाएंगे? यस सर। नाम करके जाएंगे? यस सर। थैंक यू। तो यहाँ पे बेटा आप भी खड़े हो जाइए। कहाँ से आते हो? मैं सेड़ंग गांव से आता हूँ, मेरा नाम हिमांशु है।
और टारगेट एकेडमी को चूज़ करने का मेन रीज़न ये है कि यहाँ की फैकल्टीज़ काफ़ी बढ़िया हैं। तो जो फैकल्टी हैं जैसे कि चिराग सर हैं, तो उनका पहले से 3 बार एनडीए क्लियर है, तो एक ट्रस्ट जनरेट होता है कि अगर उनका क्लियर है तो वो पढ़ा सकते हैं। तो फैकल्टी बढ़िया है, इसलिए टारगेट को चूज़ करते हैं। थैंक यू, बहुत अच्छी बात है। तो ये तस्वीर देख लीजिए, दोनों जोड़ी खड़ी हो जाइए आप दोनों फ्रेंड हैं क्या? यस सर। आप दोनों फ्रेंड हैं? जी सर। अच्छा, एक ही बेंच पे बैठते हैं यस सर। शुरू से ही? शुरू से नहीं, अभी कोचिंग पे आए हैं। अच्छा, कहाँ से आए? खैरोली से आते हैं। और आप कहाँ से आते हैं? कोथड़ क्लास। तो ये दोस्ती यहाँ की? नहीं, पहले से स्कूल पहले से ही थी दोनों दोस्त यहाँ पे? बीरू और जय की जोड़ी होगी आपको? नहीं नहीं, अच्छा, क्या बनना चाहते हो? फ्रेंड एनडीए लेफ्टिनेंट की तैयारी कर रहे हैं। एनडीए के लिए। और आप? एनडीए के लिए तैयारी कर रहे हैं सर। तो यहाँ पापा है पहले, पिताजी, दादा कौन है? सर मैं खुद ही आया हूँ। भाई है, पहले वो आया था, उसका सिलेक्शन हो गया, उसके बाद में मैं आया हूँ। भाई आए थे, सिलेक्शन हो चुका है। कौन भाई कौन? आशीष। किस में सिलेक्शन हुआ? वो तो आर्मी डिफेंस में वैसे गया है। क्या बात है, चिराग सर सैल्यूट करता हूँ मैं आपको। आपके भी भाई आए थे? जी सर, भाई तो पढ़ रहे हैं अपने साथ वैसे। तो आप कैसे पहुँचे यहाँ पे? मैं सर 12th करते ही इसी अकेडमी में आए थे। डायरेक्ट चिराग सर ने फ़ोन किया था, उसके बाद मैं डेमो लिया, मेरे को पसंद आ गई अकेडमी। चलो, यहाँ रहते तो नहीं हो हॉस्टल में? नहीं सर, अप डाउन रोज? हाँ। चलो, बहुत अच्छी बात है। ये तस्वीर देख ली, दोनों गुड़िया हो रहे। बेटा आप भी खड़े हो जी, चुपचाप बैठे हो, चुप बैठे हो, जरूर कोई बात है। बेटा खड़े हो जाओ फटाफट। आज पढ़ाई अच्छी नहीं हुई क्या तुम्हारी? नहीं सर, बिल्कुल अच्छी हुई है। रोज़ अच्छी होती है। नहीं, बस चुप क्यों बैठे हो? सुन रहे थे सबकी बात। आप कहाँ से आते हो? सर जयपुर। और आप? ढाड़ोद से। ओके, तो जयपुर से आते हो, आने में कोई समस्या होती है आपको? नहीं सर। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? सर लेफ्टिनेंट। और आप? आईएएस, पहले एनडीए क्लियर फिर आईएएस। क्यों बनना चाहते हो? देश के लिए कुछ करना है, माँ बाप का सपना पूरा करना है, इसलिए। और आप? सर शुरू से सपना है कि लेफ्टिनेंट बनना है, मतलब डिफेंस में जाना है। बहुत अच्छी बात है। तो आपने ही डेमो लिया, मम्मी है, पिताजी, दादा कोई आए थे यहाँ पे? सर स्टार्टिंग में पापा जी आए थे, उन्होंने देखा, फिर मुझे बताया इसका एकेडमी को ट्राई करो। फिर देखा, डेमो लिया, फिर पसंद आया, फिर ज्वाइन कर बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। तो यहाँ पे तस्वीर देख लीजिए, सूरत देख लीजिए, मैं दिखा रहा हूँ टारगेट। और यहाँ पे पहुँचे हैं महेंद्रगढ़ ज़िले में, हम हरियाणा राज्य का। यहाँ महानगर तो नहीं है और महानगर जैसी सुविधा भी नहीं है, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ साहब, सुविधा और पैसे से पढ़ाई नहीं आती है, मेहनत से आती है, खून पसीना बहाने से पढ़ाई आती है। अगर साहब पैसे से पढ़ाई मिलती तो आपका हमारा नंबर कभी नहीं आता, क्योंकि आप तक शिक्षा कभी पहुंचते ही नहीं। शिक्षा के लिए त्याग, तपस्या, मेहनत, सूरज के लिए जलना पड़ता है। और साहब सुविधा चाहिए तो साहब होटल में जाइए, और साहब फैसिलिटी पैसा कमाना है तो बिजनेस में जाइए। यहाँ साहब सुविधा और फैकल्टी की बात नहीं, यहाँ पढ़ाई की बात होती है। और पढ़ाई यहाँ खुद संचालक शिक्षिका रिटायरमेंट, बेटा इंजीनियर है चिराग। यहाँ पे जब ये टारगेट का नाम इतना ज़बरदस्त पूरे हरियाणा में है और पूरे हरियाणा से बच्चे आते हैं। टारगेट एक परिवार है। थैंक यू। तो हमारे साथ यहाँ पे जो बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारे साथ यहाँ के संचालक हैं, उनके पुत्र हैं, उनसे भी चिराग से जानते हैं, इंजीनियर हैं। सर आपसे चलते चलते जानना चाहेंगे कितना समय है और अचीवमेंट क्या रहा है आपकी अब तक का? कितने बच्चे यहाँ 2020 से अपनी शुरुआत की थी उसके बाद? जी सर, मुन्ना लांबा सर, मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका, और आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूँगा। इवन मैं रिजल्ट के बारे में ज़्यादा अवगत करवाना चाहूँगा कि हमने अब तक 2020 में, आपको पता है सर कोरोना टाइम था, 21 में भी कोरोना टाइम आया है, हमने उन परिस्थितियों से निकल के 12 बच्चे एनडीए में रिटर्न क्वालिफाई दिए हैं। एक बच्चा हाल ही में, अजय नाम का, जो जयपुर गांव से है सर, जयपुर मांडोला बाबा केसरिया का मेला भरता है सर, और वहाँ से एक बच्चा हमने अभी 7 जनवरी को एक लेफ्टिनेंट दिया है सर सेना में। और एयरफोर्स की अगर सर मैं बात करूँ तो 35 स्टूडेंट यहाँ से रिटर्न क्वालिफाई कर चुके हैं। अगर नेवी की बात करूँ तो 10 स्टूडेंट्स यहाँ से रिटर्न क्वालिफाई कर चुके हैं, और 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कोस्ट गार्ड के एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं सर। तो मतलब ओवरऑल अगर बात की जाए सर तो 70 के आसपास का फिगर हम टोटली ऐसा कह सकते हैं कि जो रिटर्न क्वालिफाई हमारे पास से यहाँ कर चुका है। और अब की बार से सर अपन ने नीट का बैच स्पेशल दिया है, क्योंकि ये लोगों की डिमांड थी, महेंद्रगढ़ जिले की डिमांड थी। यहाँ पे अच्छा संस्थान सर नीट के लिए कोई था ही नहीं,
बच्चों को या तो सीकर जाना पड़ रहा था या कोटा जाना पड़ रहा था। हमने डिफेंस में एक सफलता लेने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ के जो बच्चे जो सीकर कोटा में जाके 2-2 लाख 5-5 लाख की फीस पे करते हैं, क्यों नहीं सस्ती फीस में एक अच्छी फैकल्टी दे दी जाए ताकि यहाँ का नाम वो यहीं पे ही रोशन करे। और आपको तो पता है सर, आप कवर करते हैं, महेंद्रगढ़ एक एजुकेशन हब रहा है और यहाँ का बच्चा अगर बाहर जा रहा है तो इससे बुरी बात नहीं है कोई भी। तो हमने सोचा कि क्यों ना यहीं के बच्चे को यहीं पे ही बढ़िया एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन। सर देखिए, यहाँ पे मैं खुद क्वालिफाइड हूँ, एनडीए मैंने क्वालिफाई किया है, उसके बाद 3 बार मैंने एसएसबी के लिए अपीयर हुआ हूँ मैं। यहाँ के बच्चों को मैं एसएसबी के लिए भी तैयार करता हूँ। आपने बच्चों को देखा होगा सर, गुड़गांव चंडीगढ़ में जाके तैयारी कर रहे हैं एसएसबी की, उन एसएसबी की फेजेस को भी मैं यहीं पे तैयार करवाता हूँ सर, ताकि बच्चे को बाहर कहीं ना जाना पड़े, मतलब अपना घर ना छोड़ना पड़े। ये सबसे बड़ी बात है कि घर की रोटी खाए बच्चा, ये हमारी सोच रही है। चिराग जी बहुत अच्छी बात है। मैं एक बात और जानना चाहता हूँ, चलो बच्चे आपके अच्छे आ रहे हैं जी, टारगेट का मतलब टारगेट पूरा फिक्स है आपका जी। अब यहाँ पे कितनी एक क्लासेज में कितने आपका बैच होता है, कितने बच्चे लेते हो, और इससे ऐसा टाइम पीरियड क्या होता है आपका, और ये भी जानना चाहिए सर। यहाँ पे हम एक हॉल में 50 बच्चे रखते हैं और दूसरी बात, इनका जो बैच टाइम रहता है सर वो 9 से 3 रहता है। आपने और एकेडमियाँ कवर की होंगी, 12 बजे छुट्टी हो जाती है ना। यहाँ सर टाइम 9 से 3 रहता है। उसका रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे क्लासेस के साथ साथ प्रैक्टिस करवाते हैं हम बच्चे की। आपने बच्चों को देखा होगा जी, घर जाके बस्ता घेरा और कोई मतलब नहीं है उनको। जी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की यहीं पे ही, किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, सबसे बड़ी बात है। देखो बच्चा है अभी नई उम्र से निकला है, उसको नहीं पता है क्वेश्चन किस तरीके का आएगा, तो उसको यहीं पे ही बताया जाता है बेटा किस तरीके से क्वेश्चन आएगा और इसके ये ऑप्शन आपको मिलेंगे, ताकि आता तो बच्चा वहीं से ही प्रिपेयर हो जाता है, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। और सर जैसा कि बच्चों ने बताया, अब की बार हम एनडीए में रिजल्ट के लिए फाइट नहीं कर रहे हैं, अब की बार हम एनडीए में रैंक के लिए फाइट कर रहे हैं। और बच्चों का और हमारी फैकल्टी का पूरा विश्वास है कि हम रैंक 1 के लिए बिल्कुल फाइट करेंगे अब की बार। तो अभी सुनने में आ रहा है कि यहाँ से 7 किलोमीटर दूर थोड़ा सा महेंद्रगढ़ में ही आप एक भव्य और अच्छी हॉस्टल की सुविधा और अलग से एक अच्छी एकेडमी, ताकि वहाँ पे अच्छी तरीके से और भी आपकी जैसे यहाँ पे फुल हो जाती क्लासेस। जी सर बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे क्लासेस जो लोड है वो इतना ही है कि यहाँ जल्दी फुल हो जाता है हमारा बैच। जैसे आप देख सकते हैं एनडीए का हम एक हॉल कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड हॉल के एडमिशन हैं और नीट में एक हॉल कंप्लीट है। तो इस डिमांड को देखते हुए हम ये निर्णय लिया है हमने कि भाई हम एक भव्य कैंपस बच्चों को दें। कहाँ पे सर? 7 किलोमीटर दूर गाँव बड़ाइचा में अपना खुद का एक गांव है, मेरा खुद का गांव। शुद्ध वातावरण? जी बिल्कुल एकदम शुद्ध वातावरण। और हम वहाँ पे पूरी बच्चे शाम को तारे देखे तो कोई धुंध वांध कोई धूला, यानी साफ सुथरा आसमान दिखे सर, बिल्कुल साफ सुथरा आसमान देखे, जब चारों तरफ हरियाली हो। बच्चे के जीवन के सर ये त्याग हैं और जिस बच्चे ने परिश्रम करना है उसको 3 तरीके के त्याग देने पड़ते हैं। पहला त्याग नींद का त्याग है, भूख का त्याग और परिवार का त्याग है। तपना पड़ेगा सर। तो वहाँ पे फिर बच्चों के साथ एक अच्छी बात और भी है, एक और भी अच्छा खासा इनका हॉस्टल और ये अपना पूरी एकेडमी बना रहे हैं तो महेंद्रगढ़ में ही नज़दीक। तो वहाँ पे शुद्ध दही लस्सी और सुबह उठते ही वातावरण, आप पार्कों में घूमते हैं वहाँ परमानेंट पार्क रहेगा और साफ़ सुथरा मौसम रहेगा, यानी कि पढ़ाई का वातावरण रहेगा, पूरा पढ़ाई का वातावरण रहेगा सर। पढ़ाई बच्चे के लिए सबसे मेन रहती है और वही वातावरण हम देने को कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे भी दे रहे हैं और वहाँ पे भी मेन वातावरण की समस्या रहती है और वो हम देंगे। और सर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो भी पेरेंट्स, देखिए अभी बच्चा निकल रहा है, 12वीं पास आउट हो रहा है और 60% सर, मैं वहाँ रहा हूँ सीकर कोटा, मैंने पढ़ाया भी है, 60% ऑफ द स्ट्रेंथ ऐसी है सर जो आउट ऑफ ट्रैक है। तो आप अगर सीकर कोटा की प्लान कर रहे हैं, आपका बच्चा नीट की प्लान कर रहा है, आपका बच्चा एनडीए का प्लान कर रहा है, एक बार मेरी रिक्वेस्ट बच्चों से और पेरेंट्स से रहेगी कि टारगेट डिफेंस एकेडमी जो आपके बिल्कुल नियर बाई है वहाँ पे विजिट करें, वहाँ की 2-3 दिन की डेमो क्लास एक बार लेके देखें। अगर आपको फ़र्क लगता है, यहाँ आपको एडमिशन के लिए हम प्रेशर नहीं कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ आपका बच्चा यहाँ से कामयाब हो सकता है तो यहाँ पे एक बार ज़रूर विजिट करें। हुड्डा पार्क के सामने, राम मेडिकल हॉल के पीछे और महेंद्रगढ़ में ये हमारा एड्रेस है फिलहाल। तो हम कुछ नीट की बच्चियाँ हैं उनसे भी जान लेते हैं। टारगेट नाम बड़ा तो देखने आए थे, कभी नाम बड़ा हो दर्शन छोटे, बड़ी दुकान फीके पकवान, लेकिन ये दुकान बड़ी नहीं है, पकवान मीठे ज़रूर है। अभी आपने आपको अंदर दिखाया आपने, और मैं सलूट करता हूँ यहाँ के शास्त्री जी को, उनके बेटे को। बेटा कहाँ से आए? मुमताज़पुर से। आदलपुर से। सतनाली से। पहाड़वास से। बुचौली से। तो यहाँ आए कितने दिन हो गया? 4-5 दिन हो गए। आज ही आए हैं।
आज ही आई हूँ। 4-5 दिन। 6 दिन। 6 दिन। तो किसने कहा आप यहाँ आइए, डेमो लिया या नहीं लिया? लिया तो आपने किसने भेजा यहाँ पे? मम्मी पापा ने देखा या आपने आके यहाँ डेमो लिया? मैंने आके देखा यहाँ पे किसने कहा आपको? पढ़ाई, मतलब सुना, नाम सुना कि टारगेट शुरू करें तो नीट, तो जाके देखा सभी इंस्टीट्यूट में, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगा। तो यहाँ पसंद कि हाँ। आपको बेटा अच्छा लगा यहाँ के। किसने कहा? यहाँ भाई आए थे नीट की तैयारी के लिए पूछने, तो सर से पूछा था तो सर बोले कि नीट के दे रहे हैं क्लासेस, अब से स्टार्ट हो गई है। आप बेटा आज ही आई हूँ मैं। अच्छा। किसने? अच्छा, डेमो लिया? हाँ, कैसा लगा? बहुत अच्छा। ये सहेली आपकी नई? चलो, आप बेटा सर बहुत अच्छा लगा, सारे टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कितने दिन से? आज ही पता चल सर, वो तो एक दिन में ही पता चल जाता है कैसा पढ़ाते हैं। और भी डेमो लिया? नहीं, यहाँ यहीं पे है। अब और कहीं नहीं जाना? नहीं, सिर्फ टारगेट? घर जाके क्या कहेंगे? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। चलो, आप बेटा टीचर्स ने बताया टारगेट के बारे में, फिर पेरेंट्स आके देख के गए कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यहाँ पे। फिर मैंने खुद ने आके यहाँ क्लास लेके देखी, अच्छा पढ़ाते हैं। हर टीचर एक जुनून के साथ काफ़ी मोटिवेट भी करते हैं, पढ़ाते भी बहुत अच्छा हैं। तो आप बनना क्या चाहते हो? डॉक्टर। डॉक्टर MBBS डॉक्टर। डॉक्टर। ये देख लीजिए, सभी डॉक्टर निकलने वाले हैं, याद रखना इन बच्चियों को। बेटा डॉक्टरी क्यों? किसने कहा? खुद एम चाहती थी। खुद का ड्रीम था। मेरा खुद का ड्रीम है। अपना ही सपना था सर। अपना खुद का ही है, डॉक्टर बनना है, सबकी सेवा करनी है, बस खुद के लिए भी और समाज के लिए भी। एक अच्छी इमेज होती है डॉक्टर की। लेकिन अब तो राम नाम जपना पराया माल अपना, इमेज उमेज सब की कोई बात नहीं होती। अब देख रहे हो ना डॉक्टर का हाल क्या है। हमारे इंडिया में लोग मर रहे हैं बगैर दवाइयों के, बगैर इलाज के। डॉक्टर एक से नहीं होते, कोई अपने लिए करता है, कोई दूसरों के लिए करता है। सब पैसे वाले नहीं होते, कोई पैसा लेता है, कोई नहीं भी लेता। कई डॉक्टर फ्री में भी करते हैं, उनकी बताओ। 5%। 5% तो है, 5 से 10 भी होंगे। हम तो 95% धन कमाना नहीं, 5% हम 10 बनाएंगे 5 को। क्या बात है बेटा, बहुत अच्छी सोच आपकी। अच्छा, आपके मम्मी पापा का नाम क्या है? मेरी मम्मी का नाम मिसेस राजबाला देवी, पापा का नाम संजीत कुमार। कौन सा काम बताया? बुचोली। बुचोली। बेटी वास्तव में ही बहुत ही होनहार, ब्रिलियंट, दिमाग बहुत अच्छा बेटी का। तो ये जो डॉक्टर बनना चाहते हो आप, तो यहाँ पे सपनों का उड़ान शुरू हो चुकी है आपकी, क्यों बेटा? यस सर। तो आप काफ़ी दूर से आएंगे, आप सबसे ज़्यादा दूर आप? हाँ। तो कोई आने जाने में परेशानी नहीं होगी आपको बेटा? नो सर। तो यहाँ से दिल में जुनून और जोश लेके आए आप? यस सर। ईस्ट और वेस्ट, टारगेट इज द बेस्ट। अच्छा, मुझे एक बात बता दीजिए, आप यहाँ पे डेमो लिया, आप रहे यहाँ, बच्चे और लड़के एक साथ पढ़ते हैं, तो कोई परेशानी नहीं, डिसिप्लिन नहीं। अच्छा है काफ़ी। नहीं, कोई परेशानी नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, सब बॉयज़ और गर्ल्स तो इक्वल हैं, दोनों पढ़ेंगे ही, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो माँ बाप भेजते हैं, जब दिल में थोड़ा डर तो होता होगा, भाई चलो इतनी दूर जा रही है बच्चियाँ, सही से पहुँचेंगी ना पहुँचेंगी, तो ऐसा तो कुछ यहाँ नहीं लगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा। तो लड़के यहाँ आ सकती हैं बिल्कुल बेधड़क होके, अपने घर जैसा माहौल यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पूरी व्यवस्था है। बेटा लड़कियाँ बिल्कुल बेखौफ होके आ सकती हैं? यस सर। यस सर। क्यों बेटा? यस सर। क्यों बेटा? कोई डर नहीं? नहीं। क्यों बेटा? नहीं सर, कोई डर नहीं है। नहीं, कोई डर नहीं है। जी। तो सर मैं आपसे जान लेता हूँ, लड़के इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि यहाँ लड़के और लड़के एक साथ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और कोई डर नहीं है। सबसे बड़ा डर होता है कि लड़कियाँ घर पे से कैसे पहुँचेंगी शाम तक, हर माँ बाप डरता रहता है। तो ऐसा क्यों यहाँ पे? तो मुन्ना लांबा साहब, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया है। मैंने पहले ही बताया आपको, सुदृढ़म अनुशासितम संकल्पितम। तो सर अनुशासन तो मस्ट है, अनुशासन की किसी भी प्रकार की कोताही हम नहीं होने देंगे, क्योंकि मैं शास्त्री से रिटायर हुआ हूँ और शास्त्री इस मामले में आपको पता है कि हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग नथिंग इज लॉस्ट, वेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग लॉस्ट, करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग लॉस्ट। तो चरित्र के मामले में सर हम किसी भी प्रकार की बच्ची हो बच्चा हो किसी प्रकार की कोताही नहीं होने देंगे। योगा के बारे में भी, माँ बाप की सेवा के बारे में भी और समाज की सेवा के बारे में भी। और हम जो है इन बच्चों को, आई एम ने ये बेटी अभी बता रही थी
कि भाई डॉक्टर 10% अयम निजय प्रोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। यह अपना है, यह पराया है, ये तो मुन्ना मोहम्मद साहब छोटे दिल वालों की गिनती होती है, और विशाल हृदय वालों के लिए तो सारी पृथ्वी ही परिवार है। तो हमारे लिए इन बेटियों को हमने ऐसी शिक्षा दे रखी है कि भाई सारी पृथ्वी को परिवार समझेंगे आगे चल करके। आज के बच्चे कल के नागरिक बनने हैं मुन्ना लांबा साहब। हम इनमें अनुशासन जब तक नहीं भरेंगे तब तक हमने क्या किया? कुछ नहीं किया सर। हमें एक बात बताइए। हाँ सर, चलते हाँ सर, यहाँ पे बच्चियाँ बिल्कुल, आप अपने मुंह से बताइए, बेखौफ होकर अभिभावक भेज सकते हैं, घर जैसा ही माहौल है? बिल्कुल 100%, बिल्कुल 100%। लड़कियां बेटियां हमारी बिल्कुल 100% माँ बाप पेरेंट्स यहाँ भेज सकते हैं टारगेट में। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ नहीं आने दी जाएगी सर, मैं आपसे वादा करता हूँ सर। अब बच्चों को दूर दूर तक देख के आते हैं, जैसे बच्चे यहाँ से छुट्टी होती है तो जैसे एसपी कभी कभी अच्छे आ जाते हैं, भेष बदल के जाते हैं वो, तो आप भी अपना भेष गेटअप चेंज करके बस अड्डे तक दूर तक देख के आते हो, लड़की लड़के कहाँ क्या। बिल्कुल, ये सर ये है मेरे पास, ये अंगोछा है, मैं इसको सर ऐसे लपेट लेता हूँ तो ये लगता है अगर भाई पता नहीं कौन जमींदार आदमी कैसे घूम रहा है सर। कभी हेलमेट ओढ़ लेता हूँ। हर बच्ची को, हर बेटे का मैं ख्याल रखता हूँ। बहुत अच्छी बात है, मेरे दिल को छूने वाली सबसे बड़ी अच्छी बात ये लगी आपकी कि आप पुराने विचारों के हैं, संस्कार अच्छे हैं, और आप हर उस बेटे और बेटी का केयर करते हैं बस अड्डे तक कि हमारे टारगेट एकेडमी का लड़का है लड़की कहीं कोई अनहोनी घटना ना हो जाए, कोई छुटपुट घटना ना कर दें तो कभी उनका भी, माँ बाप का और आपके एकेडमी का नाम खराब हो। तो ये देख लीजिए, स्कूल जैसा ही माहौल है टारगेट का। सबसे अच्छी बात ये है क्योंकि आपका बच्चा अपने स्कूल से निकाला तो कोचिंग के लिए नहीं सोचते हैं भाई कोचिंग में चला जाएगा, नशा पता ये वो अनहोनी घटना, लेकिन स्कूल से निकाल के देखो दूसरे स्कूल में डाल रहे हैं। अभिभावक को नो टेंशन नो चिंता, टारगेट में भेज सकते हैं और हम वहीं जाते हैं जहां कुछ दम होता है। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।